इफ यू टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राकेश झंझुवाला, पीटर लिंच, एक दिन नाम हर वहाँ पे मैं चाहूंगा कि हर्ष गोयला भी है। आपके मन में सबसे पहले कब आया कि भाई मेरे को तो अमीर बनना है और मुझे स्टॉक मार्केट के थ्रू ही अमीर बनना है? इस देश में मिडिल क्लास होना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने को बड़ा ऑब्वियस है, हाँ इंडिया अच्छा है तो भाई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। बट चक्कर ऑनेस्टली मार्केट में टाइम चाहिए ही नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। बेसिकली आप वहाँ नहीं जाते हो जहाँ पर पूरी जनता जाती है। तुम डरते हो मार्केट से, तुम्हारी फट रही है इन वेरी रॉ टर्म्स। इट्स वर्स देन अ ब्रेकअप बिकॉज आई एम लाइक कभी ना कभी ये उठेगा और फिर मेरे को रिग्रेट होगा यार मैंने क्यों बेच दिया। इफ यू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी मैसिव है, मतलब मैसिव। यहाँ पे आपकी अगली 2 जनरेशंस का इसमें फायदा होगा। मार्केट में तो मुझे घुसना है, यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा। एक टाइम पे इतनी रिडिकुलस वेल्थ हो जाती है कि नॉजिएटिंग कि भाई क्या आदमी को इतना पैसे कैसे हो सकता है यार। इट इज मतलब गुस्सा भी आता है अंदर से, इतना पैसा क्यों है। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका एनी मनी के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ बात करने आए हैं मिस्टर हर्ष गोयला, who's co-founder of Goyala School of Finance and he's a very prominent stock market educator, investor and motivational speaker. Hi sir, how are you? Thank you Shagun, I'm very excited for the podcast. मजा आएगा, I'm looking forward to it. Great. तो आपके मन में सबसे पहले कब आया कि भाई मेरे को तो अमीर बनना है और मुझे स्टॉक मार्केट के थ्रू ही अमीर बनना है? शगुन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में कभी सिर्फ अमीर का नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मैं स्टॉक मार्केट में जाना, बिकॉज मेरे डैड सीए हैं तो उनको स्टॉक मार्केट से हमेशा इंटरेस्ट लगा रहता था। तो बचपन से आई वाज मतलब देखते रहते थे, बचपन से होता है ना कि यू वांट टू बी व्हाट योर फादर कैन बिकम। एंड तो बचपन से पूछे थे कि सबके पापा क्या करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। मैं लोगों को बोलता है मेरे पापा स्टॉक मार्केट में, बच्चों को स्कूल में समझ ही नहीं आता था क्या है। तो फिर वहाँ से आई वॉन्टेड टू गो थ्रू स्टॉक मार्केट्स और इसलिए मैं फिर स्कूल के बाद डायरेक्टली मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब ओपन से हुआ। तो मैं कॉलेज नहीं गया ना, मैं बस स्टॉक मार्केट में चाहता हूँ। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज दैट आई वांट टू बी काउंटेड इन द टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इफ यू टॉक अबाउट वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल, राकेश झंझुवाला, पीटर लिंच, एक दिन नाम हर वहाँ पे मैं चाहूंगा कि हर्ष गोयला भी है। अमेजिंग। सो अब थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बात करते हैं एंड स्पेसिफिकली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि आपने अपना एसेट एलोकेशन कैसे करा है एंड वील टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। अच्छा, अगर आप मेरा पूरा पोर्टफोलियो का आप जानना चाह रहे हो कि परसेंटाइल वाइज, ठीक है। जनरली 30% तो पोर्टफोलियो में रखता हूँ अपना इंडेक्स में। Okay. अब वो इंडेक्स में मैं उसको सब डिवाइड कर दूंगा, मिड कैप इंडेक्स में भी, स्मॉल इंडेक्स में भी, निफ्टी आईटी वट एवर इंडेक्स मुझे जो अच्छी लगेगी। फिर मैं 50% रखता हूँ मेरे एकदम हार्ड कोर 15 से 20 स्टॉक्स जिनमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली बिलीव करता हूँ, जिनको मैं बहुत ट्रैक कर रहा हूँ। 10% रखता हूँ मैं डेट में, जो गोल्ड, डेट, बॉन्ड जो अच्छा लगा। एंड 10% फिर मैं जनरली रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जैसे कोई स्मॉल कैप या मुझे लग रहा है कि कोई बेट कुछ महीनों के लिए काफ़ी अच्छी कर सकती है तो मैं वहाँ प्लेस करूँगा। तो जनरली मेरे पोर्टफोलियो का परसेंटाइल ये रहता है। मार्केट चार्ट तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो परसेंटेज, बट जनरली हाँ दिस इज द थिंग। हर इन्वेस्टर के लाइफ में ऑफ कोर्स एक ना एक क्रैश तो आती है, स्पेशली इफ यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू नो कि एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो हाउ डिड यू डील विद लेट्स से द 2020 का क्रैश या उससे पहले? हाउ व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू नो दैट समथिंग इज हैपनिंग? यार 2020 का क्रैश ना शगुन वाज रियली, आई डोंट नो व्हाट टू इवन एक्सपेक्ट एट दैट क्रैश। बताओ एट दैट टाइम कि जो हमारा सिस्टम है, राइट, पीपल फेल सिस्टम जोन। तो जब डाउ ने बाय सेल दिया तो हम पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली वी शिफ्ट। बट जब भी कोविड हुआ, मुझे अभी तक याद है, ये जैन फेब में हुआ था कि चाइना में कोविड फैल रहा था। फिर आई थिंक केरला में 1-2 केसेस आए थे। पहला केस वहीं पे आया था और फिर लोग मार्केट्स गिरा था, हमें लगा था नहीं यार कुछ नहीं होगा। फिर जब कोविड आया पूरा क्रैश हो गया, फिर समझ ही नहीं आ रहा इकोनॉमी खुलेगी नहीं खुलेगी, मतलब वो तो एकदम ही दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस टाइम पे आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे अडैप्ट करा कंसीडरिंग कि व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड यू? मैं ना बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आईक्यू से ज़्यादा ना ईक्यू का गेम है, इमोशनल क्वेश्चन गेम है। अगर मैं 10 साल के लिए TCS, रिलायंस और HDFC या कोई भी ऐसा बड़ी कंपनी होल्ड कर लूँगा जो मुझे आई थिंक कोई स्कूल ग्रेड भी बता देगा आज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग इन ग्रीन एंड गेटिंग हाई परसेंटाइल रिटर्न बहुत हाई है, राइट। तो IQ सबको पता है, बट लोग तभी भी नहीं कर पाते क्योंकि गेम EQ का है। तो आई थिंक मेन चीज बस वही होता है कि तुम फिगर्स को इतना मत देखो, लॉजिकली देखो एंड जस्ट ट्राई टू बी एज लॉजिकल एज पॉसिबल, दैट्स इट। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने स्टॉक से इमोशनली कनेक्ट हो जाऊं जी, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए या इसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? इसमें मेरे 5-6 पिलर्स हैं जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। सबसे पहले एक तो मेरा नॉन नेगोशिएबल है कि अगर मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ के नीचे है मुझे नहीं जाना। अगर उसका डेट इक्विटी 3 से ऊपर है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मेन जो मेरा है ना कि अगर जनता
या रिटेल इन्वेस्टर्स 35% ज़्यादा है, उस स्टॉक में तो मुझे जाना ही नहीं है। रियली ये सब बातें साइड में जाती हैं, डेटा फैक्ट्स, अल्टीमेट ट्रूथ बस एक ही है यहाँ पे, बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, बी fearful व्हेन पीपल आर greedy। यहाँ पे जनता पैसे नहीं कमाती, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बट ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो जिस स्टॉक में सब बात कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, इट्स ओवर, वो कहानी खत्म है। जब मैं वही बात है, जब आप दिवाली पे रॉकेट जलाते हो ना, तो नीचे जब आप जलाओ तो कोई उसको देखने नहीं वाला, और वो जो ऊपर पहुंच के फटेगा सब देखेंगे। जैसे आप अपने आसपास भी देखेंगे, आई थिंक व्यूअर्स भी अपने आसपास देख सकते हैं, उन्होंने सितंबर जैन के टाइम ही मार्केट्स में एंट्री बहुत ज़्यादा ली होगी, और इस टाइम पे लोगों ने एफडी तोड़ तोड़ के मार्केट में डाले हैं। ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहता है कि मुझे वो स्टॉक नहीं चाहिए जिस स्टॉक में ऑडियंस है, जनता बैठी हुई है, उसकी पॉसिबिलिटी चढ़ने की बहुत रेयर है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स वेरी रेयर। तो पहले मैं ये देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि जनरल थिंग्स, कि उस जो कंपनी में ले रहा हूँ वो अपने सेक्टर के किस सेक्टर के टॉप हाफ में आ रही है, बॉटम हाफ में आ रही है, गवर्नमेंट उसको कितना पुश कर रही है, वर्ल्ड और ये डेवलप्ड मार्केट में वो सेक्टर कैसा है। जैसे आपको मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बताता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम सबको लगता है सक्सेस है, बट एक्चुअली इतना सक्सेस नहीं है। वाओ। यूएस में 2023 में 55% ऑफ द कार सोल्ड वो टेस्लास। अब जो आदमी टेस्ला खरीद रहा है, इज नॉट नेसेसरली बाइंग एन ईवी, वो टेस्ला, ट्रू, वो माइंडसेट वो प्रायोरिटाइज ईवी को नहीं, टेस्ला को कर रहा है। एग्जैक्टली, वो ब्रांड को कर रहा है, नॉट नेसेसरली कि उसको ईवी खरीदनी है, राइट। अब जो ईवी गाड़ियां यूरोप और यूएस में, उनका इन्वेंट्री डेज बहुत हाई है, लोग खरीदने रहे हैं। वहां पे वो बोले इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। इंडिया में तो चलो हम बहुत पीछे हैं अगर मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा तो। सो और दूसरा ईवी का ये कि ईवी अभी क्यों चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, यूएस में टैक्स बेनिफिट्स है, यहाँ पे हमारी फेम टू पॉलिसी जो भी अब एंड कर रही है जी। अब कब तक ईवी क्लचेस में चलेगा ना। और तो ये भी आ रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट शायद ईवी का इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, अगर मैं एंड टू एंड गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग को तो ज्यादा डैमेज करता है एनवायरमेंट को। बेसिकली आप वहां नहीं जाते हो जहाँ पे पूरी जनता जाती है। नहीं, ग्रेट। एंड वन थिंग, और मतलब फिर मैं बस देखूंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, सेल्स कैसी है, एंड प्रॉफिट कैसा है, और मेरा बस ये है कि मैं डेटा को मानता हूँ। तो अगर कंसेक्यूटिवली 3 महीने तक कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, 3 महीने 3 क्वार्टर्स तक, Q1 Q2 की थी, मतलब 9 महीने हो गए, तो फिर दैट इज वन कंपनी जो मुझे बड़ा एक्साइट करती है। और अगर मेरे मैट्रिक्स मीट करती है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है, गवर्नमेंट अच्छा पुश दे रही है, आई वांट टू गो फॉर इट। बट इस सबको करने में आपका टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट तो जाता ही है, राइट? राइट, ऑफ कोर्स। बट अ लॉट ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हैं, यू नो सैलरीड पीपल, उनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो अपना टाइम और एनर्जी इस चीज़ों में डाले, रिसर्च करने में डाले, या यू नो पूरे दिन इन अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में डाले। सो हाउ, व्हाट डू यू थिंक शुड दे बी डूइंग टू क्रिएट अ पैसिव इनकम स्ट्रीम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, कंसिडरिंग कि उनके पास तो इतना टाइम है ही नहीं मार्केट में डालने के लिए? बट चक्र ऑनेस्टली मार्केट में टाइम चाहिए ही नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो मार्केट में है, मैं जो ट्रेडर्स की बात करता हूँ, आर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल? नो। जो प्रॉफिटेबल हैं, चलो 10% से भी होती है, क्या वो निफ्टी की रिटर्न को बीट कर रहे हैं? एफडी की रिटर्न को भी बीट कर लें, अगर उसमें से हजार तो मैं नाम चेंज करने को रेडी हूँ आज। वो मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, राइट। तो जो टाइम डाल रहा है उनका भी कुछ नहीं हो रहा मार्केट में, पहली चीज। और जब सबको पता ही है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म मार्केट में आईसीआईसीआई या एचडीएफसी ऐसे टॉप कंपनी के पैसे डाल दूंगा, और विद द इंडियन इकोनॉमी जैसे बूस्ट चल रहा है, मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो लोग क्यों नहीं पैसे कमा पा रहे? इट इज नॉट IQ, इट इज ये इमोशनल क्वेश्चन की बात है। जैसे सिगरेट पीना खराब है सेहत के लिए, आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ बैठ के सबको पता है जी। लोग तभी पी रहे। क्यों? इसमें IQ की कमी है। एक क्रिमिनल है, उसको पता है कि अगर वो क्राइम कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में फंसेगा, बट तभी भी कर देगा भाई, उसको शॉर्ट टर्म वो गेन दिख रहा है। सो इट्स मोर, अगर इंटेंट की बात है, अगर इफ दैट पर्सन इंटेंट्स नो, और इतना फाइन लगता है मुझे, लोग बोलते हैं कि भाई हर चीज तो बड़ा ऑब्वियस है, तो भाई ऑब्वियस तो लोग पैसे क्यों नहीं कमा रहे? आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट? आप पैसे कमा लो, इतना ऑब्वियस है तो फॉर अ पर्सन जो एक्चुअली प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है ना, टू कोट पीटर लिंच, वो तो ये बोलते हैं, गुड इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टर हु फॉरगेट्स हिज ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड। उसको पासवर्ड ही याद नहीं है, वो उसको बार बार फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करना पड़ रहा है। तो बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, वो नहीं कर सकते तो बाय गुड म्यूचुअल फंड्स, जो अब तो इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। IND मनी प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांगली हेल्प करता है अपने कस्टमर्स को, आई हैव सीन द प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट्स अमेजिंग। एंड इफ यू जस्ट बाय देम, होल्ड देम, आपकी रिटर्न आ जाएगी। और ये कोई भी आपको बता सकता है, ये कोई बीकॉम का बच्चा भी बता सकता है, बट लोग तभी भी नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट
IQ thing, it's a emotional thing. People think that मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, पहले मैं एक्सपर्ट बनता हूँ. मुझे बताओ कौन किस में एक्सपर्ट है? हाउ कैन यू बी एक्सपर्ट एट समथिंग एंड देन यू स्टार्ट? पॉसिबल ही नहीं है. एक्चुअली अगर मैं इसको बहुत ब्रेक डाउन करूंगा ना, और हमने बहुत लोगों से बात की है, बात अल्टीमेटली फियर की आती है. बिल्कुल. और वो आदमी अपने आप को ना लॉजिकली ये बड़ा मजेदार है, वो लॉजिकली बड़ा समझाता है अपने आप को कि हर्ष नहीं, मैं अभी बिजी हूँ लाइफ में, या अभी मैं आई एम एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, लेट मी क्लियर दिस और बाय दिस, और लेट मी डू दिस, या पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, या एक बार जॉब में मैं सेट हो जाऊँ. आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा टाइम है, व्यूअर्स भी बता सकते कमेंट बॉक्स में, कौन सा टाइम है जहाँ पे वो बोलेंगे कि वो सेटल और कंफर्टेबल लाइफ में? वो कभी आता ही नहीं है. और वो ट्रेन छूटनी है. एंड दैट इज द पॉइंट. अगर मैं लॉजिकली ब्रेक डाउन करूंगा ना, आप अपने आपको लॉजिकल रीजन देते रहोगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, एंड वो लॉजिकल लगेगा. बट रियलिटी ये इट्स ए इमोशनल डिसीजन कि तुम डरते हो मार्केट से, तुम्हारी फट रही है इन वेरी रॉ टर्म्स. बट अगर मेरा खुद का पैसा लग रहा है तो मेरे को तो डर लगेगा ही ना. क्यों? अगर आप सिगरेट नहीं पी रहे तो विल यू बी स्कैर्ड? नहीं. जो सिगरेट पी रहे हैं वो स्कैर्ड नहीं है. यस. राइट. सही बात. इट्स तो इससे कैसे डर लग सकता है आपको? ऐसे तो ये रिस्क तो बैंक में भी है. और अगर मैं एक अच्छी कंपनी में और अगर जैसे आपको पीटर लिंच का ही बताता हूँ, ठीक है, ये इनकी बुक है वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट, यू शुड रीड इट, एंड आपके व्यूअर्स को भी डेफिनेटली दे शुड गो थ्रू इट. तो उन्होंने क्या किया कि वही 10-11 साल के बच्चे इकट्ठे किए और उनको बोला कि मुझे स्टॉक्स का नाम बताओ यूएस में. अब वो कौन से स्टॉक्स बताएंगे, कौन सी कंपनीज बताएंगे? डेयरी क्वीन, मतलब वहाँ का मदर डेयरी और अमूल है, फिर केलॉग्स, फिर स्टेशनरी, फेवर कास्टल, ये सब कंपनीज, डिज्नी, ये सब कंपनीज बोलते हैं. पीटर लिंच ने उसमें इन्वेस्ट किया, उसका पोर्टफोलियो बनाया, एंड वो पोर्टफोलियो एक्चुअली 10-12 साल तक वाज वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड. तो इसमें अब क्या लॉजिक चाहिए? मुझे भी पता है, आपको भी पता है वो अच्छा होगा, हम सबको पता है, तो बड़ा ऑब्वियस है, तो भाई पैसे कमा लो, ऑब्वियस है तो इतना. सो दैट इज द पॉइंट. और ये ना मैं बहुत कुछ स्ट्रांगली, मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ, बट ये लोग रिग्रेट करते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो डिसीजन डिले होता रहेगा. आज नहीं कल या परसों कोई इंटरनेट में आके बताता रहेगा कि नहीं ये करोगे तो बहुत सालों बाद पैसे बनेगा ना, अभी करोगे तो इमीडिएटली आपके वो 3 महीने में फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है, ये सब चीजें. फोमो अगेन, वो क्या कर रहे हैं, वो फोमो फैक्टर्स को हिट कर रहे हैं. जैसी फोमो फैक्टर को हिट किया, सो द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम इज ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड क्लैरिटी. ये लैक ऑफ टाइम भी मेरे साथ बहाना है. अगर मैं किसी को बोलूंगा कि गुड़गांव आ जाओ 10 करोड़ ले जाओ, आप मुझे बोलोगे नहीं मैं अभी बिजी हूँ, आप नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के, यू विल कम, राइट? ट्रू. ओनली रीजन यू विल टेल मी यू आर बिजी फॉर समथिंग व्हेन यू think it's not worth your time, and that is the reality. So that is what people need to realize. और ये realize या तो ultimately तो realize करेंगे, या तो इसमें regret होगा, एक happiness की feeling होगी. तो अगर किसी ने realize कर लिया है कि यार ठीक है, मार्केट में तो मुझे घुसना है, यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा, अब उन लोगों के लिए क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ताकि वो पैसिवली अपनी इनकम क्रिएट कर पाए? I'll tell you शगुन, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. अब जैसे मैं भी 2010 में मार्केट्स में आया था, राइट? 15 ईयर्स अगस्त में, 15 ईयर्स जो मैं आपको बता रहा था. तो विद टाइम आई आल्सो रियलाइज कि मैं भी बड़ा इवॉल्व हुआ, मेरे फंडे, प्रिंसिपल्स, एंड ऑफ कोर्स एज यू मैच्योर इन लाइफ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है. जैसे कि पहले मेरा था कि मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट, बट अब ऐसे कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय वाइफ आल्सो, आई वांट टू गिव टाइम टू माय पेरेंट्स आल्सो. तो ऑब्वियसली एज यू मैच्योर इन लाइफ तो यू इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ. पहले जैसे मैं मानता हूँ डिविडेंड्स, है ना, मानता था कि भाई मजाक है, वो 50-100 रुपए SMS आता रहेगा आपके अकाउंट में, आपको भी आता होगा कि इतने अकाउंट में आ गए, विच इज इररेलेवेंट, राइट? मैं भी इररेलेवेंट मानता था. मेरे लिए डिविडेंड क्या था कि डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन में टॉफी मिलती है ना, वो डिविडेंड है ना, एक्स्ट्रा मिल गया. अब मैं उस टॉफी चक्कर में डॉक्टर का वही थोड़ी जाता हूँ, आई विल चूज डॉक्टर ऑन इट्स कैपेबिलिटी, फिर टॉफी मिल गई ठीक है, नहीं मिली ठीक है. तो फॉर मी डिविडेंड वाज दैट. बट व्हाट आई रियलाइज नो, जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो कंपाउंड किया है, वैसे वैसे मेरे डिविडेंड्स बहुत बढ़ गए. एंड आज के रेट में जैसे मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है, PPF है, वो PPF, जो भी मेरे प्रीमियम साल के, वो सब डिविडेंड्स निकाल देते हैं. तो जस्ट इमेजिन आई एम इन अ सिचुएशन कि मेरे एसेट्स खुद, आप समझ रहे हो, सस्टेन हो रहे हैं, आई डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस. और एक टाइम पे फिर क्या होता है कि डिविडेंड से आपके घर के खर्चे भी निकलने लग जाते हैं. अब इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं कमा रहा हूँ महीने का 5 लाख तो ऐसा होगा कि डिविडेंड से मैं 10 लाख कमाऊंगा. ये बहुत ही रेयर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है टू हैव. बट ये पॉसिबल है कि अगर आपका लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड फैमिली के साथ 1 लाख है महीने का, उसका 30-40% कैन कम थ्रू डिविडेंड्स, अगर आप कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर देगा तो.
सो दैट इज द पावर. बट वो ये मैंने भी रियलाइज नहीं किया था. ये जब मैं मार्केट में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, यार डिविडेंड्स तो मेरा पैसा निकल गया, तो मेरा ये प्रीमियम ही पे हो गया, तब आई रियलाइज कि डिविडेंड्स जरूरी होते हैं. So dividends you think is a very reliable It is. passive income? It is a long term thing, but Yeah. it can genuinely come in handy. मतलब इसमें भी अब यार स्टॉक सिलेक्शन करनी पड़ती है. जैसे कि अब अगर आप सिर्फ डिविडेंड बेस्ड स्टॉक ले लोगे, है ना, तो आप लोग स्टॉक्स कोल इंडिया टाइप, ओएनजीसी, गेल, गवर्नमेंट स्टॉक ले जाओगे, जी. उन पे कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होगा. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा उसमें, नहीं, this is simple. पक्का. Yeah. कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा वो नहीं होगा. तो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि प्रायोरिटी तो कैपिटल एप्रिसिएशन ही है. तो बट डिविडेंड्स, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरा टारगेट कि मुझे 1.5-2% का डिविडेंड मिल जाएगा एनुअली, आई एम हैप्पी. Great. Yeah. Got it. आपके हिसाब से स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन सा बेटर है? आपने कभी कोई बंदा सुना है बोल के मैं म्यूचुअल फंड से बहुत अमीर हो गया? You will be surprised to know, but yes. अब वो God. क्लेम्स कितने सच है कितने झूठे वो तो मुझे नहीं पता. मैंने अपने एक्सपीरियंस 15 साल में और जितनी भी बुक्स आई हैव रेड और आई हैव नेवर हर्ड दिस. आई विल टेल यू, इसमें दो इश्यूज हैं. नॉट बिकॉज़ म्यूचुअल फंड्स आर नेसेसरली बैड. Yeah. जैसे मैंने आपको बताया, लोग एंट्री कब करते हैं? पीक. बेचते कब हैं? बॉटम. तो म्यूचुअल फंड वाला फंड मैनेजर क्या उखाड़ लेगा जब तो इफ यू सी जनवरी में इस साल 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था, मतलब जितने लोगों ने एसआईपी शुरू की, उससे लोगों ने एसआईपी बंद कर दी. बोलने को हम सब लॉन्ग टर्म है, जो एसआईपी कर रहा है लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से कर रहा है. 2 महीने मार्केट गिरा, खत्म हो गया, आपकी बस हालत खराब हो गई. राइट. इसको इमोशनल क्वेश्चन बोलता है कि लॉजिकली तो हम इतना आईक्यू करके फोमो वीडियोस देख के इंस्टाग्राम पे कि इतने से इतने साल खत्म. सो एक तो सबसे पहला रीजन ये है कि जब तक इमोशनली यू नॉट क्लैरिटी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, हर चीज में नुकसान है. मेरा पर्सनल बाइस तो स्टॉक्स पे ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो मार्केट में हूँ, तो मेरा तो पर्सनल बाइस स्टॉक्स ही रहता है. True. सो आई वुड से स्टॉक्स. बट अगर कोई बंदा है जिसको बिल्कुल भी स्टॉक्स में ट्रस्ट नहीं है, कभी कभी लोग बहुत डरते हैं, एंड विच इज ओके, सबका अपना अलग नेचर होता है, तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड वे टू गो. मतलब हाँ, बट इफ आई हैड टू चूज वन, आई वुड चूज इक्विटी फॉर श्योर. तो आप स्टॉक्स के तो बहुत बड़े एडवोकेट हो, बट आपको लगता है कि हर इंडियन को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? 100%. मुझे उसमें कोई शक की बात ही नहीं है. 100%. और अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, अपने ऊपर भी, अपने आसपास के ऊपर भी, सबके ऊपर. इट्स अ बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स. बट हाँ, अगर यू गो कंप्लीटली इनटू इट, सब कुछ इक्विटी में डाल दिया आपने, तो बैलेंस आउट वो करना पड़ेगा. दैट हैव टू बी अप्रोच. बट आप इक्विटी से नहीं डर सकते यार. इस देश में मिडिल क्लास होना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कोई इसमें शक की बात है? नहीं. ठीक है, वो हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, और यू थिंक कभी सरकार, कोई भी सरकार हो, राइट, कभी कोई मिडिल क्लास हेल्प करने वाली है? क्यों नहीं हेल्प करेगी? बिकॉज वोट कौन दे रहा है? जो नीचे है. तो वो डेमोक्रेटिक सरकार उनको ही फोकस करें, विच इज वेरी नॉर्मल ऑफ अ डेमोक्रेसी, राइट. ये कुछ अबनॉर्मल चीज नहीं है. एनी कंट्री, एनी गवर्नमेंट विल डू दिस, राइट. क्या आप रियल एस्टेट को ले लो, रेंट्स को ले लो, डू यू थिंक योर इनकम कैन सस्टेन यू एट दैट लेवल कि आप लाइफस्टाइल बढ़ाते रहो? वो पॉसिबल ही नहीं है. एक दिन हो क्या रहा है, लोग डेट ले जा रहे हैं और डेट फटेगा लोगों के सर पे. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, और कोई इसमें वे आउट है ही नहीं. या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर लो, या तो चलो आप डायरेक्टली कर लो. बट अगर आप नहीं करोगे ना, या तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी 1-2% में, जहाँ पे यू डू वेरी वेल, या बिजनेस आपका चमक गया, आप एकदम अलग लेवल पे फट गए, या फिर यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो कोई देखो, यू डोंट नीड एनीथिंग, फिर तो वर्ल्ड नीड्स यू, आप उस लेवल पे हो तो. बट इफ यू आर नॉर्मल पर्सन, इक्विटी के बिना नहीं टिक सकते इस देश में यार. वो बीइंग मिडिल क्लास इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू फॉर योरसेल्फ. मतलब जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे डैड मुझे बताते हैं उनका बचपन में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है. हम नैनीताल में जाते थे, तो आई डोंट नो, एक्चुअली काफ़ी ओल्ड हो गया, मैं रियलाइज कर रहा हूँ मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ. तो मैं अर्ली 2000 की बात करूँ, तो दिल्ली वालों की छुट्टी क्या होती है, नैनीताल, मसूरी, शिमला से कभी आगे बढ़ते नहीं है. मिडिल क्लास लोगों के लिए यही है. तो वहाँ पे उस समय बड़े वीडियो गेम आर्केड्स होते थे ना, जहाँ पे जाके वीडियो गेम खेलो, कलरफुल, एंड यू हैव एयर हॉकी, यू हैव बाइक वाला गेम. और तो ऑब्वियसली मैं हम भागते थे, बच्चे थे, मतलब बच्चे क्या 10-11 साल के होंगे, भागते थे उस समय क्लियर में 10 रुपये का टिकट होता था, उसका टोकन, और एयर हॉकी में 2 टिकट जाते थे, तो 20. आज तो मेरा एयर हॉकी फेवरेट था. डैड, हम जब जाते थे ना, डैड भरा देते थे और हम फ्री में ऐसे खेलते, बिकॉज ही डिड नॉट हैव द करेज टू से नो टू मी एंड कि भाई, जब एक मिडिल क्लास आदमी को अपने बच्चे को पैसे लिए मना करना पड़ता है ना, उससे बस कुछ नहीं होता. और ये जो दर्द होता है ना, ये मर्द लोग शेयर नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट, ये फादर्स शेयर नहीं करते. बट जब एक मिडिल क्लास parent को, I would say, when he has to say no to his child for everything, when he has to make his child guilty for spending too much money, when he
जब घर में बिजली का बिल ज्यादा आता है तो सन्नाटा, आपको हैव यू एक्सपीरियंस सन्नाटा yeah, of course. कि मम्मी किचन में है वो है और हम सब कमरे में बंद है कि भाई इट इज द वर्स्ट थिंग एंड योर फैमिली डज नॉट डिजर्व दैट, यू डोंट डिजर्व दैट एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आप इंडिया में इस टाइम पे पैदा हुए हो। और अगर इसके बाद भी तुमने फायदा नहीं उठाया इक्विटीज का और अभी भी तुम ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े हो या फिर फोमो के चक्कर में पड़े हो, तब तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। You know, you deserve better than to be Yeah, you do. middle class. Yeah. And if you leave it on the government, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला. And we all know it. I don't need to show it to. And I'm not talking about any specific government. I'm talking about democracy. In a democracy, politicians will always favor जहाँ से votes मिल रहे हैं. Of course. Right? अब votes कौन देगा? Majority. Majority क्या है? Under the poverty line in a country as of now, which is unfortunate. चलो under poverty line तो अभी debatable हो जाएगा, but टैक्स नहीं भरते। अब वो बस खत्म। तो डू यू थिंक कोविड में उनको हेल्प मिली है? उनको आपको हेल्प मिलने वाली है? सब्सिडी किसको मिलने वाली है? उनको या आपको मिलने वाली है? तो ऑब्वियस बात है यार, मतलब इट्स नॉट, आई डोंट थिंक समथिंग टू बी सैड अबाउट, इट्स अ रियलिस्टिक थिंग। या तो ये रियल है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड ये चीज है। किसी भी डेमोक्रेसी में आप ले लो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया से एक्चुअली थोड़ा डरता भी हूँ। बाय 2047 वी विल बी अ सुपर पावर, अगर हम 5% पे भी ग्रो करते हैं, जो बड़ा ही अचीवेबल टारगेट है, जिस पेस से हम अभी एज ऑफ नाउ जा रहे हैं। बट तभी मेरा डर ये है ना कि हम शायद सस्टेन ना कर रहे हैं इस लेवल पर। बिकॉज इंडिया में क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए हैं और मेजोरिटी है ही नहीं, मेजोरिटी है नहीं। मतलब अगर मैं दिल्ली बॉम्बे में देख रहा हूँ, कौन मुझे पॉडकास्ट में बोला था कि दिल्ली बॉम्बे में भी कुछ हिस्से हैं दिल्ली बॉम्बे के जो विच हैव डन वेरी वेल, जहाँ पे रिचनेस आ रही है, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ इट इज इन अ वेरी पुअर बैड शेप ऑल्सो, राइट। अब अगर हम 2047 सिचुएशन पहुंच गया, ठीक है, चलो हम ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मेजोरिटी पीपल गरीब है। आई एम यूजिंग द वेरी रॉ वर्ड, ठीक है, उसको मतलब आई होप आप प्लीज पोलिटिकली इनकरेक्टली मत लेना, मैं वो बता रहा हूँ, गरीब है मेजोरिटी लोग। चाइना में यही मॉडल ही चल जाएगा, क्यों? अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में डू यू थिंक चल सकता है? नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे? फ्रीबीज, लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग करो, कैपिटलिस्ट को धक्के मार के बाहर निकालो, बिजनेसमैन चोर हैं, मतलब ऑल दी सेंटिमेंट्स स्टार्ट कमिंग अप। यू विल सी सिम्पटम्स लाइक रिच पीपल स्टार्ट मूविंग आउट, राइट। बिजनेसेस के हेड ऑफिस खुल रहे हैं दुबई में, सिंगापुर में, बिकॉज द डेमोक्रेसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट एंड पॉलिसीज उनके फेवर में आएंगी, बिकॉज उनको वोट्स चाहिए भाई, मतलब दिस इज हाउ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वर्क्स इन एनी कंट्री। तो वी माइट रीच दैट लेवल, बट शायद हम सस्टेन ना कर पाए। एक ये भी बहुत बड़ा डर है, कंसर्न है या सो इसलिए बहुत जरूरी है फॉर इंडिया टू डू स्किल डेवलपमेंट, बहुत जरूरी है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री टुगेदर टू मूव एटलीस्ट सम पेस, तो वो आगे बढ़े, कुछ तो उनके पास भी पहुंचे इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ उनके पास भी स्किल पहुंचे, कुछ वो भी एम्प्लॉयबल हो। पूरे देश में हम पे एक लोगों को इकोनॉमिक सेंस आ जाना, एक सिंपल इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक्स तो सिंपल लॉजिक कुछ नहीं, एक सिंपल इकोनॉमिक सेंस कि पैसा कैसे चलता है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, सिंपल इकोनॉमिक्स, हम अलग लेवल पहुंच जाएंगे। मतलब वी विल चूज द लीडर्स, ओनली दो लीडर्स विल कम अप हु आर एक्चुअली सेंसिबल इनफ। अब अगर मैंने स्टॉक तो खरीद लिया, उसको बेचने का राइट टाइम क्या है? व्हेन डू यू डिसाइड कि नाउ इज अ गुड टाइम टू एग्जिट अ स्टॉक? हाउ डू यू डू दैट? यार इन्वेस्टमेंट ना तो महाभारत टाइप है, जहाँ पे चक्रव्यूह में घुसने की तो स्ट्रैटेजी होती है, बट निकलने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली कोई एंड गेम है नहीं, सच यही है। तो इफ यू आस्क, सबसे इजीएस्ट आंसर जो मैं आपको देता हूँ वो ये कि वही वॉरेन बफेट का बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। बट अगर कोई गलत स्टॉक, गंदा स्टॉक ले लिया, उससे किसी को निकलना हो, फंस गए हो, तो निकलना तो पड़ेगा ना। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि इस स्टॉक में फंस गया हूँ? मैं जाता हूँ नंबर्स पे, क्वार्टर रिजल्ट्स पे। अगर 3 क्वार्टर्स बैक टू बैक नेगेटिव आने लग गए, एक्सपेक्टेशन नीचे आ रहे हैं, मैं उस स्टॉक का हर महीने 10% बेचने लग जाऊंगा। अब मैं अगर, जैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि ये किस्सा होता है, मेरी बात हुई अनिकेत से, बैंगलोर में रहते हैं, है ना, एंड ही इज 39 ईयर्स के, 80 लाख पर एनम का पैकेज है, एंड मतलब डूइंग वेरी वेरी वेल, कुछ स्टार्टअप वार्टअप में काम कर रहे हैं, डूइंग वेरी वेल। आप कहते हैं पेटीएम का आईपीओ था जी, 3 लॉट खरीद लिए, 45,000 अप्रोक्सीमेटली गए। पेटीएम खुलते ही अनफॉर्चुनेटली नीचे खत्म हो गया था। तो आपसे स्टॉक्स बेच दिए होंगे अपने। आई एम होपिंग। आप क्या करते हैं अगर आपका आईपीओ आपने अप्लाई किया, नीचे आ गए, आप बेच दोगे? कंसिडरिंग कि वो बहुत बड़ा डिप था, शायद मैं डर में आके बेच देती, हो सकता है, बट रियलिटी में नहीं बेचते आप, क्योंकि ऑन पेपर आप बेच दोगे, इट्स लॉजिकल, क्योंकि पेपर में देर नो इमोशंस, रियलिटी में आदमी आती है होप। हाँ, ये भी है, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको उम्मीद देने वाला बैठ जाएगा, है ना, कि पेटीएम विल डू दिस, अरे ये पेटीएम के विजय शेखर शर्मा सर, उनकी बैक स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, कोई इसको डर नहीं करता, राइट। वो इस लेवल पे जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, और
50 एग्जाम्पल्स तो आई थिंक, मतलब होप और उम्मीद तो लोगों को स्टॉक मार्केट में लोगों ने खत्म कर दिया उसको इसमें। तो उनके पास है, तो उन्होंने 20-25 महीने हो गए, 2.5-3 लाख के ऊपर पेटीएम में इज इन्वेस्टेड। तो आप देखो नीचे आया खरीदा, खरीदते गए। इवन आफ्टर दैट वो 30-35% नीचे बैठे हुए, राइट। मैंने उनसे पूछा कि सर कब तक आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं? वो बोलते हैं कि पेटीएम में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, राइट, जो जोमेटो में, तो उसको डूबने तो देंगे नहीं। दूसरा, पेटीएम उनके हिसाब से एक ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रांग है, बिकॉज लोग ये नहीं बोलते गूगल पे कर दो, लोग बोलते हैं पेटीएम कर दो। वो कोई और ऐप यूज करेंगे बट बोलेंगे मैंने पेटीएम कर दिया आपको, तो इतनी स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू हिम नहीं भेजें। अब इज ही रॉन्ग? नो। बट मेरा क्वेश्चन है कब तक फिर हम होल्ड करेंगे? मतलब 10 साल 20 साल क्या मैं बच्चों को इनहेरिटेंस में देने वाला हूँ मैं क्या? तो वो हाउ आई गो विद इट, मैं सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट्स जाता हूँ। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर रिजल्ट्स खराब है, मैं स्टॉक का 10% बेच के हल्के हल्के स्टॉक से बाहर रख दूंगा, एंड मैं वो पैसा वहां डालूंगा जो स्टॉक कंसेक्यूटिवली 3 क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे मुझे दे रहा है। दैट्स इट। तो मुझे होप में इन्वेस्ट करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, एंड दिस इज आई रियलाइज कि होप एक ऐसी चीज है ना जो बहुत बुरी तरह काटती है मार्केट्स, और नुकसान नहीं रियलाइज हो पाता, बहुत डिफिकल्ट है। बताऊँ, आप आज भी देखोगे कितने व्यूअर्स कोई कमेंट बॉक्स में बता भी सकता है कि लोगों के पोर्टफोलियो में होते हैं वो स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है, बट वो बेच पा ही नहीं सकते। Agreed. तो अगर वो हर महीने 10% बेचते हैं ना, इट्स ईजियर फॉर देम टू सेल। व्हेन दे सी कि दूसरी जगह बेच में प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके लिए निकलना भी आसान होता है। मैं एक झटके में बोलूंगा पूरा बेच दो और मोटिवेट कर दूंगा और लॉजिकली समझा दूंगा, मैं लोग समझ लेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, शायद ताली बजा दें, बट वो बेचेंगे नहीं। आई थिंक आई रिलेट टू दैट बिकॉज मेरे भी पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो जब से मैंने खरीदे हो तब से नीचे ही गए हैं, नहीं बेचेंगे, नहीं हाँ। अब नाउ दैट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, शायद मैं भी नहीं बेच पाती। ये सबके साथ है, साइकोलॉजी थिंग, इट्स लाइक इट्स वर्स देन अ ब्रेकअप बिकॉज आई एम लाइक कभी ना कभी ये उठेगा और फिर मेरे को रिग्रेट होगा यार मैंने क्यों बेच दिया, और फिर चढ़ जाएगा जैसे बेचोगे तो। वही तो प्रॉब्लम, वही इसमें एक तो ईगो भी हर्ट होती है, ये एक फैक्ट है, राइट। ईगो बहुत मैसिवली हर्ट हो जाती है कि हाउ कैन आई बी रॉन्ग, एंड फिर यू ट्राई टू ब्लेम अदर पीपल, इसने बोल के बिचवा दिया मेरा, ये नहीं करना चाहिए था। फिर कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर भी गुस्सा होता रहेगा कि इसने मुझे लिखा, उसने मुझे बोला था, बट रियलिटी ये है कि इट्स an emotional game, it's not a logical game. But I think you're right, this is an incredibly helpful advice I think, कि अगर आप उसको phases में sell करोगे it is a lot easier. And just go by numbers. अगर वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो सर बाहर आ जाओ, राइट। जैसे अब if you talk about Asian Paints या टाटा मोटर्स, राइट, बहुत बढ़िया कंपनी है, राइट, एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग, जो अनफॉर्चुनेटली सब हो गया है एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट हल्के हल्के बाहर आ जाओ, अच्छा हुआ तो दोबारा अंदर आ जाएंगे, दैट्स इट। बट हाँ, दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो जैसे मैंने एक और बड़ी चीज देखी, मैं ना कभी रूमर्स और उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट हो गई तो इसका स्टॉक खरीदो चढ़ जाएगा, या फिर जैसे अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हो गए तो लोग टेस्ला का स्टॉक खरीद रहे हैं कि भाई इलॉन मस्क इज बीन लॉबिंग फॉर इट। ये सस्टेनेबल नहीं है। अब हाँ, लक से एक आदमी वो कमा भी सकता है इसमें एक दो बार, ऐसी बात नहीं है, बट मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, ये सस्टेनेबली नहीं। आप हर बार डिसीजन आदमी अपना को सोचता है अच्छा ये करूँ वो करूँ, 50 ओपिनियन आएंगे और फिर एंड में ना वो डिसीजन लिया नहीं जाएगा कुछ। तो ओनली वे टू विन, और आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी इन्वेस्टर पढ़ लो, सबका यही है, सिर्फ फॉलो रिजल्ट्स, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में आ जाओगे। आपके हिसाब से ऐसे कौन सी मिथ्स या ट्रैप्स हैं जो इन्वेस्टर्स आज भी बिलीव करते हैं अबाउट गेटिंग रिच? ये ऐसा मिथ है जो 100 साल पहले भी बिलीव कर रहे थे, आज भी करेंगे और 100 साल बाद भी करते रहेंगे, हम कुछ भी कर लें। ट्रेडिंग, मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मानता हूँ। इफ यूर अ गुड ट्रेडर ना, यू विल नेवर बी अ ट्रेडर फॉर लॉन्ग। तुम समझ जाओगे असली पैसे इन्वेस्टमेंट पे। यू टेक एनी वन, मतलब मैंने कितनी बुक्स पढ़ चुका हूँ। राकेश जूनवाला ट्रेडिंग शुरू की थी, रामजी अग्रवाल से स्टार्टेड विद ट्रेडिंग, फिर किसका नाम लोगे आप, विजय केडिया सर स्टार्टेड विद ट्रेडिंग, चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, कौन नहीं है, राइट। एंड मैं खुद जब आया था मार्केट में तो मैं था कि 3 महीने में मुझे मर्सिडीज चाहिए, है ना। और जब व्हेन यू सी ट्रेडिंग तो लगता है कि भाई तो आसान है, कुछ है ही नहीं, बस बाय सेल करना है, ये करना है। क्या लोग बेवकूफ हैं क्या कि ये भी नहीं कर सकते लोग? और मैं भी उस स्टेज में था। 3-4 साल बाद फिर आई रियलाइज कि भाई जितना मैं कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से, मैं तो एफडी रिटर्न रिपीट नहीं कर पा रहा। मैं कभी कभी तो चलो बहुत अच्छा, कभी कभी नीचे, बट मैं ओवरऑल पिक्चर देख रहा हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक झटके में चलो वो लक प्रोबेबिलिटी से आपको हो जाएगा, राइट, बट वो कंसिस्टेंट नहीं है। एंड बट लोग इसमें फंस रहे हैं बिकॉज ये साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग इज अ वेरी, बहुत ही खूबसूरत है, इट्स खूबसूरत, इट्स ब्यूटिफुल कि यू डोंट नीड नॉलेज, तुम्हें भाई कोई ऑफिस नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ पैसे नहीं चाहिए, यू डोंट नीड, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रीम टू सेल। और उसको बहुत ग्लैमराइज भी कर दिया है
राइट एंड आई थिंक अगेन विद ट्रेडिंग द थिंग इज कि आप ना शॉर्ट टर्म जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि आप ट्रेड कर लिया, आप प्रॉफिट हो गया, चलो ठीक है बुक कर लिया, बट वो लॉन्ग टर्म एवरेज आउट होके अगर आप एफडी भी नहीं बीट कर रहे हो, आप वो देख ही नहीं रहे हो पैटर्न, तो फिर तो अर्ध ज्ञान वाली बात और मैं तो ये भी बोलूंगा कि सी मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो ट्रेड कर भी नहीं रहे, वो तो टिप्स ले रहे हैं जिनको लग रहा है वो ट्रेडिंग, बट वो टेलीग्राम से टिप्स ले रहे हैं, उनकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ जो कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आई फॉलोड एवरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आउट देयर, चाहे प्राइस एक्शन की बात करो उसकी बात कर लो, आप करते रहो और बहुत ऐसे कंसिस्टेंटली बहुत सेवरल मंथ्स में आप प्रॉफिट कमाते रहोगे। हो सकता है कुछ लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में एग्री करें जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और जो नहीं एग्री करें ना, दे विल एक्सपीरियंस दिस, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये सबका मार्केट में लाइफ साइकिल सेम रहता है। तो वो बहुत महीनों तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते रहेंगे, बट विद इन 15 to 20 months प्रोबेबिलिटी में एक ऐसा ब्लैक स्वन और व्हाइट स्वन इवेंट आएगा, ये तो ब्लैक स्वन एकदम नीचे एकदम ऊपर, जिसमें प्रॉफिट नहीं, आपका कैपिटल साफ हो जाता है। एंड यू लुक इट, आप सीएस को ट्विटर में फॉलो करो, वो खुद बताते हैं जिस आईटीआर में एफएनओ है वो सब आईटीआर नुकसान फाइल हो रही है। ये फैक्ट है, ये इंडिया का नहीं, ये दुनिया में फैक्ट है। ये आप अमेरिका में देख लो, जर्मनी देख लो, जापानी, हर जगह फैक्ट है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये एक मिथ है कि ट्रेडिंग से यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री और जिंदगी भर मैं ट्रेड करता रहूंगा, मैं जो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम टू सेल, राइट। बट ये मेरे एक्सपीरियंस में ये पॉसिबल, मतलब मुझे 15 साल हो गए, आज तक मुझे सर कोई ट्रेड नहीं मिला जो 2 साल के ऊपर कंसिस्टेंटली इंडेक्स को भी बीट कर रहा हूँ। मतलब कोई बिजनेस करो तो 2 साल तक तो चलना चाहिए ना, 2-3 महीने की हम बात नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसा कोई नहीं देखा। आई थिंक हर इन्वेस्टर के लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ वो गूगल करते हैं कि हाउ टू बी अ करोड़पति थ्रू स्टॉक मार्केट। तो कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई वांट टू नो कि मुझे कितना पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा टू बिकम अ करोड़पति थ्रू द स्टॉक मार्केट। यार नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये वो बात हुई है कि आप जैसे यू लिव इन दिल्ली, है ना, तो इफ यू आस्क मी मैं क्या लूँ, प्लेन, बस या ट्रेन या फिर कार, जब तक आई डोंट नो योर डेस्टिनेशन में क्या जवाब दूँ? क्या पता यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न और मुंबई और मे बी जस्ट योर नेबरहुड। तो सेम चीज में स्टॉक मार्केट में वही है। पहली चीज तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। एंड आई गेट इट, ये क्वेश्चन बड़ा ही भैया तो स्टूपिड है कि 10 साल बाद कितना पैसा चाहिए, भाई मुझे क्या पता, 10 साल बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाए, लाइफ में किस स्टेज पे हूँ। बट तभी भी ना हल्का सा वो फिगर आउट करना थोड़ा जरूरी होता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, मतलब गाड़ी को कितनी स्पीड से डालना चाह रहे हो। अगर मुझे पता है मुझे नोएडा टू गुड़गांव आना है 4 घंटे में, तो गाड़ी में 40 पे चलाऊंगा आराम से। बट अगर मुझे पता है कि भाई घंटे पर पहुंचना, तो मैं रिस्क लूंगा, गाड़ी को 100 में भगाऊंगा एंड आई ट्राई टू बी हियर ऑन टाइम, जिसमें बहुत हाई रिस्क है, मेरी गाड़ी कैन गेट डैमेज्ड, राइट। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड को कितना चाहिए। बट आई वुड से ऑन थंब रूल, अगर आप महीने का 10 हज़ार भी इफ यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स नो, आप देखोगे विद इन सम ईयर्स होगा। स्टॉक मार्केट गेम क्या होता है, अचानक से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, राइट। आपका जॉब चलता रहेगा, बट विद इन सम ईयर्स कंपाउंड से एक्सपोनेंशियली इतना बढ़ता है ना दैट यू रीच अ स्टेज जहाँ पे आपका इनकम भी टेक केयर हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो इतना बढ़ जाता है दैट यू डोंट नेसेसरली नीड टू वर्क ओनली फॉर मनी, कि भाई मैं सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहा हूँ या पैसे के लिए मुझे बिजनेस में लगाना पड़ रहा है। दैट इज द स्टेज। तो करोड़पति कब बनेगा वो डिसाइड करता है आदमी कितना रिस्क लेगा जिससे वो कंफर्टेबल हो। एंड आई वुड से अगर 2030 तक कोई आदमी मार्केट में अगर 10,000 भी महीने का डालता रहे ना, हिज रिटर्न्स विल बी एक्सपोनेंशियल। सीइंग जो इंडिया में ग्रोथ है, सीइंग शगुन, मैं आपको बताऊं पब्लिक सेक्टर बैंक्स यार चेंज हो गए पूरे। 2015 के पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो मैं बोलता था कि इन पे फायदा ही नहीं है, राइट। कुछ हर एनपीए कोई किसी को भी लोन मिल रहा है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर एक्चुअली बेटर देन सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और कितने लो पी में अभी जब हम वीडियो में स्टॉक्स मिल रहे हैं। इफ यू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स, S&P स्टॉक्स 2030 तक अपॉर्चुनिटी मैसिव है, मतलब मैसिव। मतलब मैं अपॉर्चुनिटी ऐसी बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपकी अगली 2 जनरेशंस का इसमें फायदा होगा। हम सबके घर में ना होता है कि या काश दादाजी वो खरीद लेते, या वो काश उन्होंने वो जमीन ना बेची नहीं होती, काश दादाजी वहां पे प्रॉपर्टी खरीद लेते, वहां नहीं खरीदते। I don't want कि you should be in that दादाजी, yeah, I don't want your children should say this about me, you or anyone else, right? और वो अगर इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया ना तो वो बोलेंगे, और कहने को बड़ा ऑब्वियस है हाँ इंडिया अच्छा है, तो भाई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं डाल रहे पैसे, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लॉन्ग टर्म करें तो इशू क्या है, क्यों एक हर 2 महीने में हालत खराब हो रही है इतनी, क्यों इतना तुम्हें वो लगा? भाई तुम छोड़ नहीं सकते पैसा जब दिख रहा है लॉजिकली, क्यों? बिकॉज बात फिर लॉजिक आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नॉलेज, भाई नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। कौन से वो हाई, कितने मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जानता हूँ जो खुद इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट। द मोर एजुकेटेड क्वालिफाइड यू आर इन स्टॉक मार्केट्स, द मोर प्रोबेबल यू आर टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, ये भी फैक्ट है, oh god,
राइट? तो इट्स ये इमोशनल गेम है, तो क्यों नहीं छोड़ सकते? अब पैशनेट आई थिंक अबाउट दिस, दैट व्हाई आर पीपल नॉट एंटरिंग द मार्केट जब उनको पता है कि इट्स अ गुड टाइम एंड लॉन्ग टर्म विजन सही है, तो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। आग है मेरे अंदर, आग है। आई डोंट, जब व्हेन पीपल कम टू मी एंड आस्क दिस, मेरे अंदर आग है, मैं उनको एक क्वेश्चन इतना करता हूं वो थोड़े ग्रिल डाउन हो जाते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली डिफरेंशिएट पीपल जो पैसे बनाते हैं पैसे जो नहीं बनाते इज द माइंडसेट दे हैव अबाउट मनी। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या माइंडसेट है जो वेल्दी पीपल या अमीर लोग अपने अपने दिमाग में रखते अबाउट मनी, दैट अनफॉर्चुनेटली द मिडिल क्लास इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डेवलप? या एक तो बताऊं, आई फील कि अमीर लोग ऐसे कुछ, मतलब जब मुझे लगता था कि कुछ अलग ही बीइंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ रिच पीपल आल्सो मेक रियली रिडिकुलस एंड स्टूपिड मिस्टेक्स। मतलब कि एआई तो सबकी, कोई भी एआई स्टार्टअप है उसको पैसे दे देंगे, है ना, कुछ भी है, या तो आपके पास पैसे एकदम फेंकने को है। एंड बहुत बार जो अमीर लोग की यंगर जनरेशन होती है ना, दे आर नॉट वेरी क्लियर क्या करना, तो उनके कुछ मूव्स काफी रिडिकुलस रहते हैं, राइट? बट ज्यादातर जो मैंने अमीर देखे ना, जो अगेन अमीर की डेफिनेशन में डिफरेंट है, किसी के लिए 1 करोड़ वाला अमीर है, किसी के लिए 100 करोड़ वाला, किसी के लिए 1000 करोड़ वाला। बट जो अगर जिसको मैं अमीर बोलूंगा ना, वो लोग पैसे के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, वो डोनेशन कर रहे हैं, वो चैरिटी इवेंट्स कर रहे हैं, वो लोगों को वो दे आर बिल्डिंग दैट स्ट्रेंथ, बिकॉज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज पीपल, राइट? नो अमाउंट ऑफ मनी कैन चेंज दैट। तो दे आर थिंकिंग ऑन दैट लेवल। और ज्यादातर जो रिच लोग होते हैं, ये रिच क्यों है? सबके पीछे कंपाउंडिंग का ही हाथ है। यू टेक आउट कंपाउंडिंग, कोई भी अमीर नहीं बचने वाला इनमें से। और एक टाइम पे इतनी रिडिकुलस वेल्थ हो जाती है कि नॉजिएटिंग कि भाई क्या आदमी के पास इतना पैसे कैसे हो सकता है यार? इट इज करना क्या है इतने पैसे मतलब, हाँ, मतलब गुस्सा भी आता है अंदर से, इतना पैसा क्यों है? तो कंपाउंडिंग ही तो है, एंड दैट इज इट। हर अमीर आदमी एक ही से अमीर हुआ है, वो कंपाउंडिंग। चाहे आप बिजनेसमैन को ले लो, चाहे आप किसी को भी ले लो। जो लोग बहुत अचानक से अमीर होते हैं ना, वो खत्म भी होते हैं। आई कैन गिव यू सेवरल स्पोर्ट्समैन, लाइक रोनाल्डिनो, आई लव रोनाल्डिनो, राइट? तो खत्म, राइट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और किसी भी फुटबॉल प्लेयर, एक्टर्स, कितने को ले लो। तो इफ यू नॉट फ्रेंड्स विद कंपाउंडिंग, तो वो ये जो आइंस्टाइन कोट था ना कि आइदर यू अर्न कंपाउंडिंग और यू पे इट। एंड क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर अलोन सफिशिएंट कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, या फाइनेंशियल फ्रीडम जो आजकल टर्म है उसको अचीव कर पाऊं? यार इसके लिए इट इज, बट इट्स लाइक इफ यू फुल इन इक्विटी, आप अपनी गाड़ी 100 पे चला रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं ब्रेक मारना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर आ गया तो इफ यू डोंट ब्रेक द कार करेक्टली, तो योर कार कैन कंप्लीटली टॉपल ऑफ, राइट? ट्रू। तो यू नीड टू बी श्योर दैट यू आर इंश्योर्ड। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, क्या फायदा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का? बीच में हेल्थ क्राइसिस आ गई, पैसे निकल गए, काम खत्म, ठीक है? अगर क्या फायदा कंपाउंडिंग का इफ समथिंग हैपेंस टू यू एंड योर फैमिली हैज टू विथड्रॉ योर पोर्टफोलियो, खत्म लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, अ पर्सन शुड बी इंश्योर्ड। मैं टर्म की बात कर रहा हूँ और सिंपल टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, दे शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड। सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए लोगों को। एंड थोड़ा मतलब 10, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, 30% डेट, 50% ये, 10% डेट, इक्विटी, गोल्ड। तो 10% डेट या गोल्ड, थोड़ा बैलेंस होना जाना जरूरी है। अब बहुत जब मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोग थोड़े एग्रेसिव आते हैं कि भाई जाओ मार्केट में, अब तो फुल मार्केट में घुस जाते हैं। बट बात ये है कि यार यहाँ पे मुझे ना विराट कोहली बनना, सहवाग बनना, मुझे राहुल द्रविड़ बनना है, मुझे बस पिच में टिके रहना है, एंड आई नो आई विल गेट द रिटर्न्स, राइट? जैसे आप वॉरेन बफेट का देख लो, वॉरेन बफेट इज रिटायरिंग, हैव यू हर्ड दिस? Everyone is talking about Warren Buffett, such a great investor. Actuality, he's not. And I love him. I respect him to the core. Why am I saying this? Because जैसे Morgan Housel की book है Psychology of Money. वैसे that is the easy book. Audience can I think really appreciate. Okay. उस book में लिखा है कि सब Warren Buffett की investment strategy के बारे में बात कर रहा है। तो उनका जो long term CAGR है, it's from 19-20%, which is okay. मतलब I can name several hedge fund managers जो बहुत ऊपर कर रहे हैं इनसे। जी. But still Warren Buffett इतने ऊपर है because इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता जो वॉरेन बफेट कर चुके हैं। दैट इज दैट ही स्पेंड 75 years इन स्टॉक मार्केट्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अरे भाई उससे बेटर टूल्स हैं, वो पीपल हैव आउट परफॉर्म्ड हिम, बट द फैक्ट दैट ही 75 years इन स्टॉक मार्केट्स, इवन विद दोज रिटर्न्स ही रीच्ड वेयर ही इज। तो गेम वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिच में टिके रहना, कंसिस्टेंसी इज द मेन की, नॉट टू गेट ओवर इमोशनल और ओवर एक्साइटेड और ओवर पेसिमिस्टिक, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। बस एक चीज आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो, खत्म, and you will reach there. मतलब you have to be Rahul Dravid in cricket, in stock markets. Do you have any one final word of advice for all our audience today? Think of consistency, logic पे सोचो ज़्यादा, मतलब and अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो, right? Realize the emotional things, challenges जो हम सब face करते हैं, and it's normal. And that's it. I would just say that
हैव फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी, हैव फेथ इन द इंडियन यूथ. हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, बट आई एम वेरी क्लियर कि वी आर गोइंग टू रीच प्लेसेस. एंड या बस हैव फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, स्टे लॉन्ग, स्टे पुट, यू विल गो थ्रू. Great. Thank you so much, Harsh. That was a brilliant conversation, and the passion that you have कि नहीं लोगों को market में घुसाना है because this is what is good for them is really inspiring. Thank you so much. And I'm so glad that we could, give you another platform to share this vision. And you too, I hope you liked this conversation. And if you did, make sure you subscribe for more and like this video. See you in the next one. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.